आखिर ऐसा क्यों होता है? जो इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही कम पैसा मिलता है, और जो इंसान जितनी कम मेहनत करता है उसे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। और अगर कोई इंसान आज बहुत कम सैलरी पर जॉब करता है या फिर जॉबलेस है, तो आने वाले टाइम में वह एक करोड़पति इंसान कैसे बन सकता है, वह एक अमीर इंसान कैसे बन सकता है। मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताने वाला जिससे आप रातों रात अमीर बन जाओगे, बल्कि मैं आपको ऐसी 4 एडवाइस देने वाला हूँ जिन्हें यदि आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए एक इंसान कहीं जा रहा होता है और वो जिस रास्ते चल रहा है आप भी सेम उसी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चलते हो। जिस तरफ वह मुड़ता है आप भी सेम उसी तरफ मुड़ जाते हो, तो आप कहाँ पहुँचोगे? जाहिर सी बात है, जहाँ वह इंसान पहुँचेगा वही आप पहुँचने वाले हो। और यह सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, इसका जवाब आपको पॉइंट नंबर 3 में समझ आ जाएगा। तो यार आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 1, रिच मेंटालिटी। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा किया है, जैसे वॉरेन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी, बिल गेट्स, एलोन मस्क और भी ऐसे सभी लोग, अगर आप इनके थॉट्स के बारे में जानेंगे, अगर आप इनसे सीखेंगे कि सक्सेस कैसे हो सकते हैं, या सीधी भाषा में बोलूं तो अमीर कैसे बन सकते हैं, तो ये लोग 90% मेंटेलिटी और बाकी 10% अदर चीज़ों को देते हैं। और कोई भी नॉर्मल इंसान मेंटेलिटी को इग्नोर करता है और वह अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, कड़ी मेहनत करता है और आखिर तक गरीबी के दलदल से नहीं निकल पाता। तो क्या हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेहनत करना सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वह है हमारी मेंटेलिटी। अगर आपकी रिच मेंटेलिटी है तो आप कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और यदि आपकी पुअर मेंटेलिटी है तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए आपको हमेशा कम पैसा मिलेगा। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं, अमीर बनना सही माइंडसेट, सही शब्दों और सही प्लान के साथ शुरू होता है। और हम अपनी रिच मेंटेलिटी कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको आगे के पॉइंट्स में समझाने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2, डोंट वर्क फॉर मनी। पैसों के लिए काम ना करें। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भैया पैसे के लिए काम नहीं करें तो किसके लिए करें। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर यह समझाता हूँ कि हमें पैसे के लिए काम क्यों नहीं करना चाहिए। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ने अपनी साथ में पढ़ाई पूरी करी और हम एक दिन बात कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे उस दोस्त का कहना था कि मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बस कहीं से 10 से 15 हज़ार रुपये वाली जॉब मिल जाए, उतने में मेरा खर्चा निकल जाएगा। और फाइनली उसे एक ऐसी जॉब मिल भी गई और वह मज़े से अपनी जॉब करने लगा, क्योंकि 20 ईयर की एज में एक बंदे के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि अभी मेरी एज 20 ईयर है, लेकिन हमेशा तो 20 ईयर नहीं रहने वाली, यानी आने वाले टाइम में बहुत सी जिम्मेदारी आने वाली है और उसके लिए इतने से पैसे से कुछ नहीं होगा। तो फाइनली मैंने फैसला लिया कि अभी मैं कम पैसे में या बिना पैसे के भी कुछ ऐसा काम करूँगा जिसमें कुछ नया सीखने को मिले और जिससे फ्यूचर में बहुत पैसा कमाया जा सके। और मैंने एडिटिंग सीखी, वीडियोस बनाना सीखी। यानी मेरे उस दोस्त ने पैसे के लिए काम करना चुना और मैंने स्किल्स के लिए काम करना चुना। आज वह उसी सैलरी पे जॉब करता है और उस जॉब से बोर भी हो चुका है, लेकिन मैंने जो काम सीखा उससे मेरा सब कुछ सही चल रहा है और मुझे काम करने में मज़े भी आते हैं और फ्यूचर में मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और यही होता है एक रिच मेंटेलिटी। जो लोग अमीर होते हैं वे पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वे कुछ नई स्किल सीखने के लिए काम करते हैं, और जब वे सीख जाते हैं तो वे इतना पैसा कमाते हैं कि अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यार आप भी शुरुआत में पैसे के लिए काम करके अपने इस कीमती टाइम को बर्बाद मत करना। जितना हो सके नई चीज़ें सीखने की कोशिश करना, नई स्किल सीखना, तभी संभव है कि आप आने वाले टाइम में एक अमीर इंसान बन सकते हो। पॉइंट नंबर 3, लर्न टू मेक मनी। पैसा कमाना सीखो। शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप किसी इंसान को फॉलो करते हैं, जहाँ वो इंसान जाता है वही आप जाते हैं, तो आखिर में आप कहाँ पहुँचेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जहाँ वह इंसान पहुँचेगा वही आप पहुँच जाएंगे। यदि आप एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको आपके पड़ोस वाले अंकल ये नहीं सिखा सकते कि अमीर कैसे बना जा सकता है। और 90% लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं
वे हमेशा ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जो खुद कुछ नहीं जानते। तो अब सवाल ये आता है कि भाई हमें फिर क्या करना चाहिए। तो यार इसका आंसर मैं देता हूँ। आज लगभग हर एक अमीर इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी को एक किताब में लिख दिया है। यदि हम रिच डैड पुअर डैड बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कुछ ही घंटों में वह सीख लिया जो रॉबर्ट कियोसाकी ने 60 साल में अनुभव किया था। इसलिए यार यदि हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें उसी को फॉलो करना होगा जो खुद अमीर बना है। और ऐसा करने के लिए आप अपने फ्री टाइम में सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिच माइंडसेट वीएस पुअर माइंडसेट। अमीर लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं कि दुनिया को आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है और वे उसे अपना बिजनेस बनाकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन जिनका पुअर माइंडसेट होता है वे केवल खुद के लिए सोचते हैं। उन्हें दूसरों को प्रॉब्लम्स में देखना पसंद होता है और इसी मानसिकता की वजह से वे अपनी लेवल से कभी ऊपर नहीं उठ पाते। हमारे इस यूनिवर्स का नियम है, आप जितना देते हो आपको उसका दोगुना लौट कर आता है। लेकिन एक पुअर माइंडसेट रखने वाला इंसान कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता और वे अपनी पूरी जिंदगी उसके पास जितना होता है उसी को बचाने में लगा रहता है। इसलिए यार यदि हमें अमीर बनना है तो हमें दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जितना हो सके दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अमीर बनने के लिए तैयार है? यदि आपका जवाब हाँ है तो यार कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। आज की वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।